आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। मैं इस समय गया जिले का जो कोच प्रखंड है मैं वहाँ हूँ और आप देख रहे होंगे मेरे साथ सरपंच संघ के सारे लोग बैठे हुए हैं। ये बिहार पंचायती राज में जो सरकार के द्वारा दिया गया जो इन लोग का ताकत है वो गांव घर के छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं उसको निपटाने में इन लोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और बहुत ऐसा मसला ये लोग अपने प्रयास से सुलझा करके थाना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने से छोड़ देते हैं। आज ये लोग सारे लोग बैठे हुए हैं और ये लोग सरकार के वादा खिलाफी के जो सरकार जो वादा खिलाफी कर रही है इन लोगों के खिलाफ बहुत सारा प्रभार देने में या बहुत सारा चीज़ इनको सौंपने में उससे संबंधित ये लोग हैं। आने वाला अगला जो 5 सितंबर है ये लोग पूरे बिहार के सरपंच संघ के लोग सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और ये लोग अपने अधिकार की मांग करेंगे। बहुत सारा मामला इन लोग का है, जैसे समय पर इन लोग का पेमेंट नहीं देना या जो ग्राम कचहरी का जो है रख रखाव का खर्चा उसको रोक लेना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन लोगों का कहना है कि हम लोग अधिक दूरवर्ती गांव गिराव में रहने वाले लोग हैं और हम लोग को सुरक्षा का भी समस्या उत्पन्न हो जाता है समझौता कराने में। तो इन सब सारी बातों के लिए देखिए मेरे साथ कोच सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार जी हैं और मीडिया प्रभारी चंचल जी हैं और गया जिला के उपाध्यक्ष हैं अजीत कुमार, रवि रंजन जी उपाध्यक्ष हैं, अखिलेश दास हैं, ये लोग सारे लोग बैठे हुए हैं। सर, किस तरह का आप लोग बैठक कर रहे हैं और क्या मामला है जरा बताइए। आज हम लोग माननीय सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला जी के आह्वान पर 5 तारीख के पूरे बिहार में हर प्रखंड में हम लोग पूरे बिहार में 5 तारीख के धरना प्रदर्शन सरकार के विरोध में करने जा रहे हैं। हम लोग के मुख्य 11 मांग 2006 से हम लोग सरपंच हैं, आज तक 18 साल से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार आज तक हम लोग के मांग बिल्कुल नहीं सुन सकी है। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक मैंने 10 बजे रात, 11 बजे रात, 12 बजे रात तक भी कभी भी कॉल पब्लिक किया जाता है, वहाँ जाके हम लोग बरसात में, पानी में, घामा में समस्या का समाधान करते हैं। कहीं ऐसा भी होता है कि जहाँ दबंग प्रवृत्ति के आदमी है, बगल वाला के दबा रहा है, उसके विरोध में, दबंग आदमी के विरोध में हम लोग बोलते हैं, तो ऐसा भी परिस्थिति आता है कि वह पैसा के बदौलत, दबंगई के बदौलत गाली गलौज, मारपीट, हर तरह के समस्या आता है। उल्टी थाना पर जाके केस में भी बहुत, हमारे जो कोच प्रखंड में 18 सरपंच हैं, इसमें कम से कम 3-4 सरपंच पर केस भी हो गया है, केवल इसलिए कि उसका हम लोग मदद नहीं किए, जो सही है उसके तरफ से हम लोग बोले, सही चीज़ किए, इसके विरोध में जाके थाना में आवेदन दे देता है, केस कर देता है, हम लोग के केस में फंसा देता है। तो हम लोग सरकार के काम कम से कम सर सालाना 2.5 से 3 लाख केस समझौता कराते हैं। अगर हम लोग 2.5 से 3 लाख समझौता कराना छोड़ दें तो सालाना 2.5 से 3 लाख केस सरकार के ऊपर बढ़ जाएगा। और इतना काम करते भर में भी और सरकार हम लोग के प्रति कुछ नहीं सोचता है। एक अगला इलेक्शन आया, सम्राट चौधरी उस समय पंचायती राज मंत्री थे, घोषणा कर दिए कि 7 चीज़ में वित्तीय पावर सरपंच लोग के दिया जाएगा। उसमें अगला बार और मारामारी हो गया, मुखिया से ज़्यादा मारामारी हो गया सरपंच के चुनाव में। सरपंच चुनाव जीता भी, काम भी कर रहा है, 2 साल बीत गया भी, लेकिन अभी तक सरपंच के प्रति सरकार के एक भी कार्य नहीं घोषणा किया है सपोर्ट में। आप लोग को वर्तमान में जो रख रखाव, जो सरपंच का जो कार्यालय का जो रख रखाव है उसका पैसा या आप लोग का जो पेमेंट जिसको होता है महीना में, मासिक जिसको बोलते हैं, उसका क्या स्थिति है? सरकार पहले 1000 रुपया देता था, अभी 2500 रुपया साल महीना में देता है। उसमें 5 साल अगर हम लोग हैं तो 5 साल में 3 साल से ज़्यादा कहीं भी नहीं, 3 से 4 साल, 1 साल जरूर खा जाता है। काहे कि हम 6 से सरपंच हैं तो 8 से हम लोग के पेमेंट मिलना चालू हुआ है, तो 8, 9, 2 साल के दिया, 10, 11 वाला काट लिया, 11 से 15 16 हुआ, उसमें 15, 16 वाला 1 साल काट लिया,
16 से 21 हुआ, उसमें 19-20 वाला पैसा काट लिया। मैंने हमेशा कुछ न कुछ रख ही लेता है। 80 को रुपया मिलता है, अगर दिन भर अगर हम लोग सुबह से निकलें तो 80 रुपये के पेट्रोल भी फिर भी पैसा हम लोग के सरकार नहीं देता है। और उसके बाद हम लोग गए पंचायती राज मंत्री के पास, हाले हम लोग के घोषणा दिए कि आप लोग के 7 कार्य पूरा कर दिया गया है, लेकिन वो मौखिक है, अभी तक वो लिखित रूप में नहीं दिए हैं। इसी के विरोध में हम लोग हर प्रखंड में 5 तारीख के आह्वान किए हैं कि सरकार के विरोध में बैठक करेंगे। अगर इससे सरकार ना सुनती है तो 2 तारीख से हम लोग जहां से महात्मा गांधी यात्रा निकाले थे वहाँ चंपारण से वहाँ से 2 तारीख से हम लोग यात्रा निकालेंगे सरकार के विरोध में, और हर जिला में बैठक करेंगे और सरकार के विरोध में हम अपना मांग रखेंगे। और पूरा बिहार में करके अगर नहीं, उससे भी नहीं मानेंगे तो हम लोग सामूहिक रूप से पूरा बिहार के सरपंच इस्तीफा दे देंगे। किस लिए रहेंगे? तो ये थे कोच सरपंच संघ के अध्यक्ष प्रवीण कुमार। देखिए मेरे साथ मीडिया प्रभारी हैं और सारे इनके बारे में बता दें कि लगभग 18 साल से लगातार ये सरपंच है। अजीत जी हैं, आपका कितना साल से कार्यकाल है आपका? 10 साल हुआ। 10 साल हुआ, दूसरे श्रम से हैं। और ये हैं चंचल जी, मीडिया प्रभारी हैं। सर आप लोग किस तरह का बैठक है, ज़रा बताइए इसके बारे में। सबसे पहले आज की सभा में आपका उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल का भी धन्यवाद। आज का जो हम लोग का बैठक था पंच सरपंच संघ का, जो आगामी 5 सितंबर को होने वाले 1 दिवसीय धरना को लेकर आज हम लोग बैठक किए थे, जिसमें 11 सूत्री मांगों के लिए हम लोग का पूर्व में कई बार प्रखंड से लेकर जिला से लेकर विधानसभा तक घेराव किया गया। उसमें बिहार सरकार से सही बातों को अनसुनी अभी तक किया गया। इसके लिए आगामी 5 सितंबर को होने वाले 1 दिवसीय धरना को लेकर आज हम लोग बैठक किए थे, और इसमें जो हम लोग का मुख्य मांगे था उसमें सभी तय किए हैं। जो सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि आप लोग का ग्राम कचहरी में नोटिस तामील कराने के लिए आपका चौकीदार का नियुक्ति कराया जाएगा, प्रहरी आदेशपाल अमीन कंप्यूटर ऑपरेटर का नियुक्ति किया जाएगा। जो अभी तक के नहीं कर पाए हैं, बिहार विधान परिषद के अस्थायी निकाय चुनाव में वोटर बनाने के लिए भी आश्वासन दिया गया था, उसका भी अभी तक वोटर नहीं बनाया गया है। ये भी विधान पार्षद चुनाव निकाय में हम लोग का वोटर बनाया जाए, और सरपंच को जो मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया था उसमें कई सुविधाएं नहीं मिले हैं, वो भी सुविधाएं पुनः मिले। और जो हम लोग वंशावली बनाते थे उसमें विशेष कार्य पदाधिकारी आलोक कुमार की ओर से चिट्ठी के माध्यम से जिला पदाधिकारी को सूचना दिया गया कि जो भी सरपंच लोग वंशावली बनाते हैं वो अमान है। इस वंशावली को पंचायत सचिव को बनाने का पदभार दिया जाए। उसके लिए हम उसका पुरजोर विरोध किए हैं, और अगर पुनः वो चिट्ठी नहीं निकालते हैं कि सरपंच का बनाया हुआ वंशावली मान होगा, तो उसके विरोध में हम लोग आंदोलन करेंगे और उनको पुतला भी दहन करेंगे। और इसमें बिहार सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि सिस्टम भी आयोग से जो पैसा आएगा उसका पूर्ण रूप से कार्य सरपंच लोग करेंगे। वो भी अभी तक उस पर कोई चिट्ठी अभी नहीं आया है, न उस पर बिहार सरकार विचार कर रही है। इसके लिए हम लोग पुरजोर इसका विरोध करेंगे और 1 दिवसीय धरना देकर हम लोग धरना को सफल बनाएंगे। तो ये इनका मांग था कि चौकीदार दिया जाए, आदेशपाल दिया जाए, और ये बहुत सारा चीज़ें जो सरकार के द्वारा चिट्ठी दिया गया है, लेकिन जो कार्य परिणति जो बोलते हैं ग्रास रूट पे, वो सारा चीज़ अभी तक नहीं उतर पाया है। वही इन लोग का मांग है। देखिए मेरे साथ पुराने साथी हैं अजीत कुमार, ये जिला उपाध्यक्ष भी हैं और इनका 2 टर्म हुआ है, 10 साल से ये सरपंच हैं। और यही क्या मांग है सर? सर हम लोग का मुख्य मांग है कि सरकार के द्वारा जो आदेश निर्गत किया जाए उसे पालन किया जाए। मानदेय का मांग है। ऐसे तो हम लोग चुनाव के समय समाज सेवा का भरते हैं, लेकिन जब हम लोग को मानदेय नहीं दिया जाता है तो विधान पार्षद, विधायक, सांसद
सभी को मेज थपथपा के पेंशन और मुशावरा ले लेते हैं, हम लोग को उपेक्षित महसूस करते हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ग्राम कचहरी को सशक्त बनाया जाए, जिससे हम लोग को ग्रामीण न्याय करने में सुविधा हो। देखिए, सरपंच संघ के जो मीडिया प्रभारी हो बता रहे थे कि जो स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है विधान पार्षद का, उसमें पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद, ये सारे लोग तो वोटर होते हैं, लेकिन उसमें सरपंच और पंच नहीं होते हैं, जिसमें ये लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और इन लोग को लगता है कि हम उससे कटे हुए हैं। तो इन लोग का जो मांग है, अभी हाल में सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, आदेश दिया है कि जो वंशावली बनाने का जो अधिकार था सरपंच का, उसको लेकर के फिर से पंचायत सचिव को दे दिया जाएगा। इन सब बातों को लेकर के इनमें आक्रोश है और ये चाहते हैं कि सरकार हम लोग पर भी ध्यान दे, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से जो सरकार को जो सहयोग कर रहे हैं, छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़ा जो होता है गांव गिराव में, उसको सलटाते हैं, थाना पर नहीं जाने देते हैं, कचहरी का बोझ नहीं बढ़ने देते हैं, उनमें बड़ी भूमिका इनकी रहती है। और उसी कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए अपने अधिकार का ये लोग मांग कर रहे हैं। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए कोंच के उतरेन प्रखंड पंचायत से, धन्यवाद।